तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसमें क्लास 9 का इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सवाल आप लोग एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों का कुछ करैक्टर स्केच पर भी वीडियोस ला दूंगा, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में करैक्टर स्केच भी जरूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो सारा सवालों को देख लेना, सबसे जरूरी चीज़ है समझ लेना। ठीक है, ताकि आप लोग वहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे वहाँ पर, और अगर भूल भी जाओ खुद की भाषा में उसको बना बना कर लिख सको। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा नहीं कि पूरा मैं 10 लाइन लिखा हूँ तो 10 लाइन आप रट लिए जाके छापो, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप समझो, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। ठीक है, मेरे यहाँ से कुछ वर्ड ले लेना और आप खुद अपनी भाषा में उसको मतलब बना बना कर लिखना। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चैनल पर जितने सारे आप लोग पहली बार में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करने के लिए दोस्तों। और एक नेक काम करना, अपने जितने सारे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है उनको शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर एक बच्चा भी 10 बच्चे को शेयर करेगा ना तो ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। और किसी का हेल्प करने दोस्तों कभी बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। तो उनको शेयर करके जरूर हेल्प करो, ताकि क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाँ ऐसे भी क्लासेस चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है दोस्तों कि व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जो थे वो रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे, ऐसा क्या बात हो गया। तो देखिए, अब्दुल कलाम वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। अब्दुल कलाम को मतलब उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था, इसलिए क्या अब्दुल कलाम वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, सो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर एंड आस्क हिम टू लीव रामेश्वरम। और इसलिए उसने पिता से क्या आग्रह रिक्वेस्ट किया और उसने पूछा कि रामेश्वरम मैं छोड़ू, रामेश्वरम छोड़ के जाऊँ। ठीक है, यू वांट टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर यू नहीं ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो है, तो ही वांट टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। ठीक है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप लोग कोई जिले के किसी गांव में किसी ब्लॉक में रहते होंगे, आपका जैसे जिला हेड क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा या फिर रांची हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इन रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए वहाँ जाना चाहता था। ठीक है, दैट इज़ वाई ही वांट टू लिव रामेश्वरम। मतलब मेन क्या है, ही टू मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए वो जाना चाहता था। ठीक है, उसके लिए अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लिव रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। मतलब जो बर्मन है उनका ड्रीम क्या था और ये कैसे पूरा हुआ। तो मैंने ये कहानी आपको बता ही दिया है लगभग। ठीक है, कि उसका ड्रीम था कि कुछ ऐसा आर्टिस्ट बनाए, कुछ ऐसा पेंट बनाए कि दुनिया उसको याद रखे, बिल्कुल एक मास्टरपीस हो। ठीक है, तो कैसे उसका सपना पूरा हुआ देखो यहाँ पर। बर्मन वॉज ए 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का एक ओल्ड पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस, और उसका जीवन भर की क्या एक ही ड्रीम था जीवन में, क्या कि एक मास्टरपीस बना सके, एक मास्टरपीस पेंट कर सके। मतलब एक ऐसा पेंट कर दे कुछ जिसका तारीफ लोग करे और एक मास्टरपीस बन जाए, वो अपने आप में अमर हो जाए। ठीक है, इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स ए लिप सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल। और ये उसका सपना कब पूरा हुआ, जब उन्होंने एक लिप को ड्रॉ किया, एक लिप बनाया, कहते हैं द लास्ट लिप, जब पेड़ पर एक बिल्कुल नेचुरल पत्ते जैसा बनाया। आप बोलोगे सर ये पत्ते बनाना क्या काम है, कोई भी बना देगा पत्ता, ये इसमें क्या मास्टरपीस है। दोस्तों उसका पत्ते से किसी की जान बच गई, तो इससे बड़ा मास्टरपीस और क्या हो सकता है, समझ रहे हो। इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट से लिप, लिप मतलब पत्ता होता है, सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, और ऐसा बनाया कि बिल्कुल एकदम नेचुरल जैसा दिखता था। ही पेंटेड द लास्ट लिप लिफ्ट ऑन क्रीपर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हाउ डिड इट कम ट्रू, तो उन्होंने जो लास्ट लिप पत्ता बनाया उसका सपना पूरा हुआ। बिकॉज इट सेव्स जॉन्सिस लाइफ, बिकॉज द लास्ट लिप सेव्स जॉन्सिस लाइफ। जॉन्सी दोस्तों एक लड़की थी, जो लास्ट पत्ते मतलब एक उसके खिड़की के सामने एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे पत्ते थे। धीरे धीरे जैसे बरसात हो रही तो सारे पत्ते झड़ रहे थे, तो उनका उम्मीद था कि जो अंतिम पत्ता झड़ जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहले ही बर्मर्स ने उस पत्ते को वहाँ पर एक नेचुरल पत्ता नहीं खुद से पेंट करके पत्ता बना दिया था, जो कि कभी गिरने वाला ही नहीं था, जिस पर जॉन से ठीक हो जाती है, बट बर्मर्स को बाद में निमोनिया हो जाता है। अरे भाई साहब, रात भर पानी में भींग के बनाया पत्ता तो निमोनिया तो हो गई। हाउ वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन ए जीनियस। अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस कैसे था, वो ऐसा क्या क्या चीज़ किया था कि उसको जीनियस कहा जाता था। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज हाईली जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज हाईली जीनियस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी हाईली जीनियस था, एंड ग्रेटली, और उन्हें दोस्तों साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली फिजिक्स में। ठीक है, ही एंड ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस स्पेशली इन फिजिक्स। ही वर्कड ऑन रिलेटिविटी, किस पर काम किया, रिलेटिविटी पर काम किया, लाइट पर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन सब चीज़ों पर वो काम किया था। किस किस पर, ही वर्कड ऑन रिलेटिविटी, लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इतने सारी चीज़ों पर वो काम किए थे।
ही ऑल्सो एस्टेब्लिश, जो उनको जाना जाता है जिस चीज़ से, वो देख लो, ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए फार्मूला टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। एक फार्मूला जो जितने साइंस वाले विद्यार्थी पढ़े होंगे, E = mc स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन। तो ये बहुत फेमस हुआ इस रिलेशन से भी आइंस्टाइन, और उनको बहुत यहाँ पर प्रसिद्धि मिला था इससे, ठीक है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी E = mc स्क्वायर। ही ऑल्सो डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी का थ्योरी भी डेवलप किया था। इस प्रकार वो क्या एक जीनियस थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्या क्या बस आप लोग क्या क्या वो किए हैं वो बोल देना कि उन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया है, लाइट का थ्योरी दिया है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स का थ्योरी दिया है। ही ऑल्सो डेवलप्स ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ओके, he gives the equation mass and he gives the mass energy equation, the formula. Next, what did Saint Peter ask the old lady for? How was the lady's reaction? जो how did Saint Peter old lady से किस चीज़ के बारे में पूछा, और वहाँ पर ओल्ड लेडी ने कैसा रिएक्शन दिया? तो देखो, सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से क्या एक केक का टुकड़ा मांगता है, केक का पीस। द लेडी बिहेव्ड माइस्टरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक। लेडी ने कैसा बिहेव किया? माइस्टरली मतलब दोस्तों होता है क्या बोलता है उसको, कंजूस टाइप का, ठीक है, मतलब वो कंजूसाना व्यवहार किया, और उन्होंने केक का साइज को छोटा कर दिया। और एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, और लास्ट में क्या उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया, मतलब केक का साइज को छोटा करते करते छोटा कर दिया और उसको लास्ट में कुछ नहीं दिया। तो सेंट पीटर ने क्या डिमांड किया था? केक का पीस डिमांड किया था, बट ओल्ड लेडी उसको क्या उसको कंजूसी के नज़र से देखा, और केक का जो था उसको छोटा कर दिया, और एट लास्ट उसे कुछ नहीं देती है वो, ठीक है, केक भी नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स सजेस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज? ठीक है, ऑर्फेन्स मतलब दोस्तों जो अनाथ होते हैं, और विडोज मतलब जो विधवा होते हैं उन लोग, ठीक है। तो प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स इसका क्यों रजिस्ट किया, विरोध क्यों किया? देखो, किस चीज़ का विरोध किया कि अनाथ और विधवाओं के लिए जो अनाथालय या विधवाश्रम बनवाएगा उसके लिए क्यों रजिस्ट क्यों किया, क्यों उसको सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि देखो, प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर्स रजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज बिकॉज दे फेल्ट दैट, उन्होंने क्या महसूस किया? इन सच इंस्टीट्यूशंस द चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली, और वो क्या सोचा कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो बनेगा, अनाथालय जो बनेगा, उसमें जो बच्चे रहेंगे वो बिना परिवार के आगे बड़े होंगे। चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली मतलब बिना परिवार के बड़े होंगे, बिना परिवार के लव के, प्रेम के बड़े होंगे। एंड द विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवाएं होंगी वो लोनलीनेस का, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगी, ठीक है। अनाथालय में बच्चे रहेंगे तो माँ बाप का प्यार नहीं मिले, मतलब क्या, बड़ों का प्यार नहीं कह सकते हैं, फैमिली का प्यार नहीं मिलेगा अनाथालय में, तो इसलिए उसका रजिस्ट कर रहे थे। समझ गए हो? आगे बढ़ो। Who was the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? जो रियल कल्प्रिट मतलब एक्चुअल में दोषी कौन था राजा के मुताबिक, और वो कैसे बचा? देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट्स डेड फादर, ठीक है। जो मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन जो दुकानदार था उसका डेड फादर, उसका फादर था एक्चुअल कल्प्रिट। एज ही वाज डेड, जब चूंकि वो मर चुका था, ही कुड नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट नहीं दिया सकता। एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन हु हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसके जगह पर उसका जो बेटा था, जो उसके जो भी प्रॉपर्टी था, उसका वारिस था, वुड बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाना था, ठीक है। कौन एक्चुअली पनिश कौन था? जो मर्चेंट था, जो दुकान मतलब जो बिजनेसमैन था या फिर जो भी दुकान था, उसका जो पुत्र था, जो दुकानदार था, वो यहाँ पर क्या था? कल्प्रिट था, बट उसे फांसी नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका था। बट उसके जगह पर एज ही वॉज डेड ही कुड नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिश नहीं किया सकता। एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन वुड हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसके सारे जो भी बड़े थे उसका जिम्मेवार था, उसका वारिस था, इसलिए उसे ही पनिश मिलना था। द मर्चेंट एस्केप्स द पनिशमेंट एज द मिनिस्टर फील्स दैट ही इज टू थिन टू बी किल्ड बाय द स्टेक, बट उसे भी फांसी नहीं दिया गया, ठीक है। जो मर्चेंट का पुत्र था, ठीक है, मतलब जो दुकानदार था, सॉरी यहाँ पर मर्चेंट वही लड़का था, ठीक है, दुकानदार था, और उसका पिताजी का बात हो रहा है यहाँ पर। तो द मर्चेंट यहाँ पर क्या, उसे भी फांसी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पतला टाइप का था, तो उसे भी फांसी से वो भी बच चुका। समझ रहे हो? तो रियल कल्प्रिट कौन था उसके अनुसार? मर्चेंट्स डेड फादर था, बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डेड,
ठीक है, वो मर चुका, ही हैड डेड एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन शुड बी, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, शुड बी पनिश्ड, बट उसे भी पनिश नहीं किया है क्योंकि ही वॉज वेरी थिन। बस हो गया, और क्या। आगे देखो 7 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। देखो ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स व्हिच आर कट मेर्सिली। देखो मतलब ट्विग्स मतलब आप पेड़ को जब काट देते हो ना तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें, देखे होंगे, ठीक, उसे ही बोल रहा है कि ब्लीडिंग बार्क उसी को बोल रहा है, ठीक है। ट्विग्स व्हिच आर कट्स, कट्स मेर्सिली मतलब जो आप पेड़ को काटते हो तो वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे ही ब्लीडिंग बार्क बोला जा रहा है। दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, और क्या लिक्विड सब्सटेंस उससे निकल रहा है। इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, अगर शरीर हम और लोग के शरीर के किसी पार्ट को काटते हैं तो क्या वो भी ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देगा, वहां से खून बहेगा। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और सेम वो में जब आप जी वे में जब आप किसी पेड़ को काटते हो, किसी पेड़ की टहनी को काटते हो, तब उससे भी ब्लीडिंग होना शुरू होता है, उससे भी निकलता है खून, मतलब उन पेड़ का खून। ह्यूमन बींग्स एक्स मेक्स इट ब्लीड, और ह्यूमन का जो कुल्हाड़ी होता है वो उसे ब्लीड करवाता है। तो यही चीज़ था। तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब जो पेड़ से जो मतलब कह सकते हो, ब्लीडिंग बार्क मतलब जो पेड़ से जो खून निकलता है उसे ब्लीडिंग बार्क कहा जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। और एक चीज़ आप सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को इसके बारे में पता चले, और आप लोग का जल्द जितना सारा वीडियो मैंने बनाया सभी का एक कॉम्बिनेशन वीडियो, मतलब क्या कह सकते हो मातांडव वीडियो आएगा, जिसमें आप लोग एक ओनली वन वीडियो, एक सिंगल वीडियो से आप लोग का रिवीजन हो जाए। यहाँ तक तो आप पढ़ ही रहो, समझ रहो, और एक सिंगल वीडियो ऐसा मिल जाए कि सारा वीडियो एक साथ एकदम समझ जाओ, तो फिर क्या ही बात ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ और वीडियोस आएंगे, ठीक है। आप लोग किस प्रकार के वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट करके बोल देना ताकि मैं उस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सभी को शेयर जरूर करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि उसको भी लाभ मिले, उसका भी एग्जाम अच्छा जाए। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।